हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस एंड मैथ विद कीर्ति। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, कौन सा चैप्टर? तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका सब हमने सीख लिया था। एंड सेकेंड चीज हम पढ़ चुके हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वो भी हमने कर लिया है। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वाली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज भी हम बैलेंसिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आपके लिए जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप सभी वहां पे जाके वीडियो इसी सेम टॉपिक पर देख सकते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इनके पहले नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि नाम जानना जरूरी है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद और भी रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जिससे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएगा, उनकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है। तो इसलिए अभी आज की क्लास में हम सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन सभी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका मीनिंग भी है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जो कि एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जहां पर एक आपका जो दो आपके जो होंगे या तो एलिमेंट होंगे या तो फिर आपका कंपाउंड होंगे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट आपको बना करके देंगे। जैसे कि अच्छा, कैसे इनको आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे दिखते हैं? तो ये इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो नजर आएंगे, जहां पे है ए प्लस बी और यहाँ पर है ए बी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ए पहले अलग था, बी पहले अलग था, बट आफ्टर रिएक्शन ये दोनों ही एक कंपाउंड बन गए। पहले एलिमेंट ए सेपरेट था, एलिमेंट बी सेपरेट था, बट आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ? तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये आपस में कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बन गया, और ये जो प्रोडक्ट है ये सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बिल्कुल ही सिंपल इसका एग्जांपल है Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। सोडियम को जब क्लोरीन में आप रिएक्ट करवाओगे तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि इज इट इक्वेशन बैलेंस्ड? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो हमने देखा कि अच्छा, यहाँ पर रिएक्टेंट्स में सोडियम एक है और प्रोडक्ट में सोडियम एक है। ओके, सोडियम तो बैलेंस्ड है, बट रिएक्टेंट में क्लोरीन जो है वो दो है एंड हमारा जो प्रोडक्ट में क्लोरीन है वो सिर्फ वन है। तो इट मींस ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग हमने पिछली ही रिकॉर्डिंग में, सॉरी पिछली ही क्लास में सीखी है, तो प्लीज आप जरूर उसको देख करके ही इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो मुझे दो क्लोरीन चाहिए, यहाँ पे तो दो क्लोरीन ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पर भी दो चाहिए, तो मैंने इधर टू से इसकी मल्टीप्लाई करवा दी। अब टू से क्या हुआ? क्लोरीन तो हमारा बैलेंस हो गया, बट जो हमारा सोडियम है वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम भी टू हो चुके हैं। एंड अगर हम देखें रिएक्टेंट्स में, तो रिएक्टेंट में सोडियम ओनली वन है, तो मतलब अब हमें सोडियम को भी बैलेंस करवाना है। तो मैंने यहाँ पे भी टू लिख दिया, तो इससे क्या हुआ? जो सोडियम था वो भी बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे बैलेंस करके लिख लेती हूँ। नेक्स्ट वन इज, जब हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इट गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देखो, एल्यूमिनियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों के बीच में जो है वो प्लस का साइन है। एंड आफ्टर द रिएक्शन ये दोनों ही एक सिंगल प्रोडक्ट में बदल गए। तो इट मींस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इन दोनों ने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ये दोनों ही एक सिंगल प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे देखें तो सोडियम और क्लोरीन के साथ भी सेम चीज हुई कि आफ्टर द रिएक्शन सोडियम और क्लोराइड भी सिंगल प्रोडक्ट यानी सोडियम क्लोराइड बन गए। ठीक है,
तो चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है बट एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन करवा दूं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 3 की मल्टीप्लिकेशन करा दूं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, नाउ द ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। देन हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये जो 2 है ये एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करने वाला है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 2 4 हो गए एंड हमें एल्यूमिनियम 4 चाहिए, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, देख लेना भाई बैलेंस हो चुका है ये बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ था 4, यहाँ था 3 और यहाँ पर था 2। चलिए अब है हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो इट गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ठीक है, दोनों 2 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 क्लोरीन भी 1। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे तो इस 2 से क्या होगा, हाइड्रोजन भी 2 बन जाएंगे, क्लोरीन भी 2 बन जाएंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर बैलेंस्ड हो चुका है। तो जब भी आप एग्जाम में अपने आंसर के रूप में कोई भी इक्वेशन जब भी लिखोगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे, तो बच्चों याद रखना कि उसे बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं करते हो, विदाउट बैलेंसिंग आप इक्वेशन लिखते हो, तो आपके मार्क्स थोड़े बहुत कट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। जैसे इसका नाम वैसा इसका काम। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगी, मतलब जो चीजें हैं वो टूटेंगी, वो डिकम्पोज हो जाएंगी। रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म स्मॉलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, और वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, जितने मर्जी वो हो सकते हैं। तो कैसे ये दिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होगा वो ऐसे एक सिंगल टर्म होगी। जैसे ये एक सिंगल टर्म है ए बी, मिलकर एक कंपाउंड यहाँ बन चुका है। एंड जब आप इसको कुछ फर्दर इसको हीट अप करोगे या इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स भेजोगे, तो आफ्टर दैट ए जो है वो अलग टूट जाएगा एंड बी जो है वो अलग टूट जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हुए, तो एक दूसरे से अलग अलग टूट गए। अच्छा, अब कैसे टूटे, तो हमें पता है अगर हमें किसी चीज को तोड़ना है, किसी चीज के हमें टुकड़े करने हैं, मान लीजिए एक पत्थर, पत्थर को तोड़ना हो तो क्या करते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं। हथौड़े पर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स से पत्थर टूट जाएगा। तो सेम ऐसा ही केमिस्ट्री में भी अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स किसी को प्रोवाइड करनी होती है तो हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। तो हम अगर इसको ए और बी को हीट करें तो ए अलग टूट जाएगा एंड बी जो है वो अलग ही टूट जाएगा। ठीक है, चलो, तो वैसे यहाँ पर हुआ, हमारे पास फेरस सल्फेट था। फेरस सल्फेट को हीटअप करने से फेरस सल्फेट जो है वो 3 टुकड़ों में टूट गया। ये जो चीज थी ये बिल्कुल सिंगल टर्म थी, ये सिंगल रिएक्टेंट था। आफ्टर दैट क्या हुआ, इसकी डिकम्पोजिशन हो गई, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आयरन है, Fe मीन्स आयरन, आयरन हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी आयरन 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 8 है। तो हमें किसी तरह से ऑक्सीजन को 8 बनाना है, क्योंकि 4 तो वापस से बना ही नहीं सकते, है ना। तो मैंने देखा कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 था। अगर हम क्या करें, अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, मतलब मुझे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, बट हमें पता है अगर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो फ्रंट में लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो मल्टीप्लाई करेगा ही, बट ये दोनों भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 4 जा 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ मैं लिख लेती हूँ, 8 ऑक्सीजन यहाँ, 8 ऑक्सीजन यहाँ। सल्फर ने 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर के एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक नहीं, सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सल्फर यहाँ पर हो गया 2 एंड सल्फर यहाँ पर भी 2 ही थे। अच्छा, आयरन की बात कर ले, तो आयरन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, आयरन के नंबर ऑफ एटम्स ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आयरन भी 2 हो गए एंड प्रोडक्ट साइड में भी आयरन जो था वो 2 था। तो एक 2 लगा देने से क्या हो गई, हमारी जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई। ठीक है, हमारी जो रिएक्शन था ये बैलेंस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, इसको हीट अप किया, इसको हीट करने से ये टूट गया CaO प्लस CO2 में। ठीक है, और देखो जरा, कार्बन एक कार्बन एक,
सॉरी कैल्शियम 1, कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, एक ऑक्सीजन इसके पास, 2 ऑक्सीजन इसके पास, 2+1 भी 3 ही होता है। दैट्स वाई ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसी का एग्जाम्पल तो ये है जिंक कार्बोनेट को जब हीटअप किया तो ये टूट गया जिंक ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये टूट गया जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको बैलेंस करके देखें तो जिंक 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 एंड ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3। तो ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत इसको नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर हमने बैलेंस किया था इसको 2 लगा के। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी काफी इजी है, इसमें ज्यादा कुछ मतलब आपको पहचानने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। यहाँ पे क्या होगा, किसी की रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है, या कोई अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे कि देख लीजिए, पहले जो ए और बी वो साथ में थे, ए बी कैसे थे, ए और बी साथ में थे और सी अकेला था। बट जैसे ही रिएक्शन हुआ, आफ्टर रिएक्शन बी ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर दी। पहले बी ए के साथ था, बट अब बी जो है वो सी के पास आ गया एंड ए बेचारा अकेला रह गया। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जहां पे कोई एक जो एटम हो गया या ग्रुप ऑफ एटम हो गए, वो क्या करते हैं, अपनी जगह को बदल देते हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है, सोडियम ब्रोमाइड को जब क्लोरीन से मल्टीप्लाई नहीं, क्लोरीन से जब रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम ब्रोमाइड, पहले जो सोडियम था वो ब्रोमीन के साथ था, ठीक है, बट और क्लोरीन जो है वो अकेला था। सोडियम किसके साथ था, ब्रोमीन के साथ था, एंड क्लोरीन जो था वो अकेला था। बट आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, सोडियम जो है वो क्लोरीन के पास चला गया एंड ब्रोमीन जो है वो अकेला रह गया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने अपनी जगह को बदल दिया, अपनी जो पोजीशन थी उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, या यूं कहें डिस्प्लेस कर दिया खुद को। अपनी पोजीशन को चेंज करना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। देन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब इसको अगर हम वो करें, बैलेंस करें, तो सोडियम एक है, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है। अच्छा, तो अब ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों ही कैसे थे, अलग अलग थे। तो अगर हम क्या करें, क्लोरीन को बैलेंस करने चले तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे भी 2 लाने पड़ेंगे, तो 2 लिख दिया। एंड अब हमने क्लोरीन को तो बैलेंस कर दिया, बट सोडियम अनबैलेंस हो गया, बिकॉज सोडियम यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ी। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सोडियम एंड 2 ही ब्रोमाइड या ब्रोमीन भी हो गए, 2 ही ब्रोमीन भी हो गए। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं। ओके, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है, 2 ब्रोमीन एंड हेयर इट इज 2 ब्रोमीन। तो इट मींस ये हमारा जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, हम बैलेंसिंग को इतना फास्टली क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसको हमने बहुत डिटेल में और बहुत स्लोली लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए इसको हम बिल्कुल एकदम फटक से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंड एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। ये हमारा कॉपर है और ये है सिल्वर नाइट्रेट। तो जब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहे थे, कॉपर ने क्या किया, इसका नाइट्रेट ले लिया, सिल्वर का नाइट्रेट ले लिया। ठीक है, तो नाइट्रेट ने अपनी जगह को डिस्प्लेस कर दिया, नाइट्रेट कॉपर के पास चला गया और सिल्वर जो है वो अकेला रह गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे NO3 है। तो ये तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था, इसके लिए आपको जो सिंबल्स है वो याद करने की जरूरत है, आपको वो याद करने पड़ेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट है तो कैसे लिखना है, कॉपर नाइट्रेट है तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो आपको एल्यूमिनियम सल्फेट है तो कैसे लिखना है, वो सब आपको एक बार ही अच्छे से याद करना चाहिए या करना पड़ेगा, तभी आप अपना रिएक्शन लिख पाओगे। रिएक्शन एक बार लिख दिया तो उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। तो चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। कॉपर यहाँ एक है, कॉपर यहाँ एक है, सिल्वर यहाँ एक है, सिल्वर यहाँ एक है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 1 नहीं है, मैंने गलत बोला। कितना है नाइट्रोजन बताओ, बिल्कुल नाइट्रोजन 2 है, क्योंकि हमने ब्रैकेट देख लिया,
हमने देखा कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है एंड ब्रैकेट के बाहर जो है वो 2 लिख रखा है, तो इट मीन्स कि ये जो 2 है बच्चों ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और ये नाइट्रोजन जो हमारा है इसके जो नंबर ऑफ एटम्स है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए और नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। बट अब देखो तो 2 से तो हमारा जो सिल्वर है उसके नंबर ऑफ एटम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर यहाँ पे 2 हो गए, बट प्रोडक्ट साइड में तो वो 1 है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये वाला रिएक्शन भी जो है वो हमारा बैलेंस हो चुका है। चाहे तो आप देख सकते हो कॉपर 1 सिल्वर 2 सिल्वर 2, सोडियम 2 सॉरी सोडियम नहीं नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट सेम एज डिस्प्लेसमेंट, बस इसमें क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, सिर्फ एक एटम कह लो या एक जो आपका एक एलिमेंट कह लो वो अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह को बदलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ये आपके पास ए और बी साथ में है, ठीक है, ए और बी कैसे है, ए और बी साथ में है, और यहाँ पर जो है वो सी और डी साथ में है, ए और बी साथ में, सी और डी साथ में, बट आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, जो डी था उसने सी को छोड़ दिया और वो ए के साथ चला गया, डी ने क्या किया सी को छोड़ दिया ए के पास चला गया, एंड बी ने क्या किया ए को छोड़ के वो सी के पास चला गया। तो यहाँ पे हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट कि डी और बी अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं जो ऐसा कर रही है। ओके फाइन है, सभी को क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो चलिए फिर इसके भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एंड आफ्टर रिएक्शन ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, जो सल्फेट था, जो सल्फेट आयन था वो पहले सोडियम के साथ था, बट आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, ये जो सल्फेट है ये बेरियम के पास चला गया, एंड जो क्लोराइड था, जो क्लोरीन था वो बेरियम के पास था, बट आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है ये हमारे सोडियम के पास चला गया। इसलिए यहाँ पे दो चीजें हैं जो खुद को डिस्प्लेस कर रही हैं, दैट्स वाई इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कहेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब इसको देखते हैं इज इट बैलेंस्ड और नॉट। तो यहाँ पे पहले दिख गया कि जो सोडियम 2 है बट यहाँ पे तो सोडियम ओनली 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पे ओनली 1 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पर भी 1 है, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन सेम है, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 सेम है, तो कौन कौन अलग है, तो सोडियम और क्लोरीन। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में हमें 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन करवा देती हूँ, तो इससे क्या हो गया, सोडियम भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 था, सोडियम 2 था, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो आपको हर बार तो नहीं कह सकते बट मैक्सिमम टाइम आता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइमस्टोन से स्लेट लाइम बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन लिखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइमस्टोन आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लिखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट, आपको लिखेंगे लाइमस्टोन, तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, अब लाइमस्टोन को जब हम हीट करेंगे, बिकॉज आप देख पा रहे हो ये कैसा रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और किसी को डिकम्पोज करना हो, किसी को तोड़ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई हीट तो चाहिए, फोर्स तो चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी तो चाहिए, तो हमने इसको हीटअप किया, तो हीटअप करने के बाद क्या हुआ, ये टूट गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्लेट लाइम है, इसको हम स्लेट लाइम कहते हैं CaO को। तो लाइमस्टोन से बनता है बच्चों स्लेट लाइम, क्या बनता है लाइमस्टोन से, स्लेट लाइम, एंड आफ्टर दैट स्लेट लाइम से बन जाता है क्विक लाइम। स्लेट लाइम से क्या बन जाता है, क्विक लाइम। तो स्लेट लाइम से क्विक लाइम कैसे बनेगा, तो उसमें वाटर ऐड करके। ठीक है, तो ये हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और यहाँ पर है H2O मतलब वाटर, तो हम जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, ठीक है। तो इसको एज अ प्रोडक्ट हम वैसे नहीं लेते, ये बस हम इसको शो कर रहे हैं कि हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी। बट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा सिर्फ इतना है, CaOH2। तो चलिए इनको देखते हैं फटाफट से, इज दीज केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड और नॉट। कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और यहाँ पे देखें तो कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, मतलब ये बैलेंस नहीं है, सॉरी 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, तो 2 बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। बट इन इक्वेशंस को लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये इक्वेशंस पूछी ही जाती है, मैक्सिमम टाइम आया है, बहुत बार आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लेड है, इसे कहते हैं हम लेड। लेड में जब हमने कॉपर क्लोराइड को रिएक्ट करवाया तो उससे क्या हुआ, लेड क्लोराइड बन गया, कॉपर अकेला रह गया। तो सोचो और सोच के बताओ कि किस तरीके का रिएक्शन है। तो मुझे तो पता चल चुका है, क्योंकि क्लोरीन पहले कॉपर के साथ था, क्लोरीन पहले किसके साथ था, कॉपर के साथ था। अब क्या हुआ, क्लोरीन जो है वो लेड के पास चला गया, तो इससे क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो हम कहेंगे ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कितनी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ओनली वन। सिर्फ एक ही चीज है जो खुद को डिस्प्लेस कर रही है, वो है क्लोरीन। तो इसलिए डबल नहीं कहेंगे, ओनली डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेड 1, लेड 1, कॉपर 1, कॉपर 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को में जब आप HCl को मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड करोगे तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड एंड HNO3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर ये हुआ कि NO3 जो था वो पहले सिल्वर के साथ था और जो क्लोरीन था वो पहले हाइड्रोजन के साथ था, ओके। बट बाद में आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, जो क्लोरीन था वो सिल्वर के पास चला गया एंड जो NO3 था, नाइट्रेट था, वो हाइड्रोजन के पास चला गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर दो चीजें हैं जो अपनी जगह को बदल रही हैं, डिस्प्लेस कर रही हैं। तो इसको हम नाम देंगे कि ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसा है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें डिस्प्लेस हुई वो डबल डबल थी, दो चीजें थी, तो इसलिए इसको लिख दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। और तब तक के लिए आप इसको देखिए कि क्या ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चलिए बैलेंस करते हैं। 1, 1, NO3, NO3, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, Cl1, Cl1, ओके, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो अब कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो सेकंड है, जो थर्ड है और जो फोर्थ है, इन ये किस किस टाइप की रिएक्शंस हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। जब तक मैं इसका आंसर बताती हूँ उससे पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में जब लेड को हमने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, ये बन गया लेड सल्फेट और कॉपर अकेला रह गया। समझ गए, सल्फेट ने जगह बदली है, सल्फेट ने अपनी जगह को बदला है, तो इट मींस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, किसकी हुई, तो सल्फेट की। कभी आपको ये पूछ ले कि किसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो आपको भी वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं पोटेशियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट, बट आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये कैसा रिएक्शन है, तो हमें पता है यहाँ पर दो चीजें हैं जो अपनी जगह को चेंज कर रही हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसने अपनी जगह को चेंज किया, पहले वो पोटेशियम के साथ था बट अब जो है वो सिल्वर के पास चला गया एंड आफ्टर दैट जो आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, उसने क्या किया, वो पहले सिल्वर के पास था फिर वो पोटेशियम के पास चला गया। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चेक कर लेते हैं, इज इट बैलेंस्ड और नॉट। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 1, Ag सिल्वर 1, सिल्वर 1, NO3, NO3, ओके बैलेंस्ड है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरियम में जब फ्लोरीन को ऐड करोगे तो ये बेरियम फ्लोराइड बन जाएगा। एंड ये कैसा रिएक्शन है, तो बेरियम यहाँ पे अलग था, फ्लोरीन यहाँ पे अलग था, बट दोनों को हमने जब मिला दिया, इनको रिएक्ट करवा दिया, तो ये एक ही प्रोडक्ट बन गया। एक प्रोडक्ट बन गया तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर ये दोनों कंबाइन हो गए एंड हमें जो मिला वो एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो इसे हम कहेंगे कि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं, इज इट बैलेंस और नॉट। बेरियम 1 फ्लोरीन 2 ये पहले से बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। NaHCO3, और उसके बाद इसको जब हमने ब्रेक डाउन किया, चलो आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये ब्रेक डाउन अगर हो रहा है तो इट मींस इसमें हीट एज एन एक्सटर्नल एनर्जी गिवन है। ठीक है, अब अगर ये टूट के इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये टूट गया। तो अब इसको देख के बताओ ये किस तरीके का जो है वो रिएक्शन है, तो हम कहेंगे ये है डीकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, ये डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब कि टूटना, तो ये टूट रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Na2CO3 H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं इसको बैलेंस है या नहीं है। तो Na1, Na यहाँ पे 2 है, ओके। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ओके। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 3 6 6 है। तो मुझे तो पता लग गया कैसे बैलेंस करना है, आप लोग भी फटाफट से ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऑक्सीजन को 6 बनाना चाहूं तो मुझे अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 6 की मल्टीप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी। सॉरी, 6 बनाना है तो 6 क्यों क्यों करेंगे, 2 की करेंगे, है ना। 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6। बात करें सोडियम की, तो सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ पर भी 2 है, तो सोडियम भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी 2, यहाँ पर भी 2। बात करें कार्बन की, तो कार्बन यहाँ पर एक इसके पास एक इसके पास, मतलब कार्बन है 2, एंड यहाँ पे भी कार्बन हो गया 2। एंड बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है एंड इसके पास भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ, तो इसलिए बस हमें यहाँ पे 2 लगाने की देरी थी और सब कुछ जो है वो बैलेंस हो गया। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे बिल्कुल छोटा सा और क्विक लेक्चर। तो अभी क्लास को इतना ही रखते हैं, आज की क्लास को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने अपने आंसर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी पढ़ सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए बच्चों, तो आपको तुरंत पता लग जाए कि अब वीडियो आ चुकी है और हमें जो है वो उस वीडियो से पढ़ना है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।